लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है तथा एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य साधारण बहुमत के द्वारा करते हैं। लोकसभा की पहली बैठक में ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष एक तारीख तय करता है, उसमें लोकसभा के सदस्यों के द्वारा पुनः उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ये संसदीय कार्यवाही में सहायक होते हैं और इनके जो वेतन भत्ते हैं वह संसद निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय किससे है? लोकसभा की नियमावली के तहत, यानी यह कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यहाँ पर एक औपचारिक परंपरा लागू की गई है कि प्रधानमंत्री यदि सदन का नेता नहीं होना चाहता है तो वह किसी मंत्री को लोकसभा का सदन का नेता बना सकता है और जब कोई मंत्री सदन का नेता बनता है तो उसको लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। कई बार प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसी मंत्री को कौन मनोनीत कर सकता है? पिछले प्रश्न में हमने देखा कि लोकसभा में सदन का नेता के रूप में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री लोकसभा सदन का सदस्य नहीं है तो वह किसी मंत्री को भी सदन के नेता के रूप में मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में वह किसी मंत्री को प्रधानमंत्री मनोनीत करता है। सदन का नेता और भारत की संचित निधि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय है प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री ही बहुमत दल का नेता होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तब प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य होगा। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है और वह मंत्री होता है। राज्यसभा का सदस्य भी जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी कि जो सदन का नेता है उसको प्रधानमंत्री मनोनीत करता है। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करता है और इनको संचित निधि से दिया जाता है। संसद की लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? मान लीजिए लोकसभा का चुनाव होता है और चुनाव में किसी पार्टी को, जैसे कि 2019 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। अब भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य अपना एक नेता चुनते हैं और यही नेता लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। आमतौर पर बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? जब भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और उसका सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए है 55 वर्ष, ऑप्शन बी है 60 वर्ष, ऑप्शन सी है 65 वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। संविधान में प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त आयु का उल्लेख नहीं है। लोकसभा के विपक्ष का नेता बनने के लिए उसकी पार्टी के कुल सदस्यों का सदन की कुल सदस्य का कितना हिस्सा होना चाहिए? यानी कि लोकसभा में एक विपक्ष का नेता होता है, लेकिन विपक्ष का नेता बनने के लिए उसके दल को कुल सदस्य संख्या लोकसभा में जैसे 545 है, उसका कितना भाग होना चाहिए? बच्चों, कोई भी पार्टी विपक्ष की पार्टी बनने के लिए उसको कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य उसके पास अवश्य होना चाहिए। ऑप्शन डी सही उत्तर है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा का समय अवधि कब से कब तक है? बच्चों, वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है। कई बार एसएससी और रेलवे बैंक के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। यह जो लोकसभा है उसकी समय अवधि है 2019 से 2023, यानी कि 2024 में चुनाव होंगे। वर्तमान 17वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि विपक्ष का नेता बनने के लिए उसकी पार्टी को कम से कम सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग सदस्य होना चाहिए उसके पास। और वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है उसमें जो विपक्ष के नेता हैं वह मल्लिकार्जुन खड़गे। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, अमेरिका में विपक्ष के नेता को किस नाम से जाना जाता है? भारत में तो ओनली विपक्ष के नेता यानी केवल विपक्ष का नेता कहा जाता है, लेकिन अमेरिका में इसको अलग नाम से ही जानते हैं और वह अलग नाम है अल्पसंख्यक नेता। इसको आप क्वेश्चन को गलत नहीं करिएगा, इसमें अल्पसंख्यक का मतलब माइनॉरिटी जनसंख्या से नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। किस देश की राजनीतिक व्यवस्था में शैडो कैबिनेट यानी छाया मंत्रिमंडल एक अनोखी संस्था है? भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल नहीं होता है। भारत में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है। यह प्रावधान ब्रिटेन की संसद में है यानी ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में किस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिला? आमतौर पर लोकसभा चुनाव में बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। जैसे कि लोकसभा में 545 सीटें हैं, उस समय उनको 274 सीटें किसी राजनीतिक दल को बहुमत के लिए पानी होती हैं। लेकिन 17वीं लोकसभा 2019 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। कई बार गठबंधन में यानी कई दल मिलकर के अपना दल बनाती हैं और उसी के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, छाया मंत्रिमंडल जो कि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था की एक अनोखी व्यवस्था है, उसके बारे में जान लेते हैं। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में एक अनोखी संस्था जिसको हम शैडो कैबिनेट कहते हैं, छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। इसे विपक्षी दलों द्वारा सरकार की तुलना के लिए बनाया जाता है। छाया मंत्रिमंडल अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार करता है और छाया मंत्रिमंडल जो होता है वो सरकार के परिवर्तन के समय एक वैकल्पिक सरकार का भी इंतजाम यानी प्रावधान कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद संविधान में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए है सदन का नेता, ऑप्शन बी है विपक्ष का नेता, ऑप्शन सी है अल्पसंख्यक नेता। बच्चों, पद दो प्रकार के होते हैं। संवैधानिक पद यानी जिसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में किया गया है, सांविधिक पद जिस पद को अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, और यह तीनों ही पद भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। निम्नलिखित में से व्हिप कार्यालय का उल्लेख कहाँ पर है? व्हिप जो कि प्रत्येक राजनीतिक दल का प्रत्येक सदन में अपना व्हिप होता है और इसका उल्लेख आपको बताना है कहाँ पे है, संविधान में है या सदन के नियमों में है या फिर संसदीय संविधि में है। बच्चों, व्हिप कार्यालय का उल्लेख इनमें से किसी में भी नहीं है। ये एक संसदीय परंपरा है। किसी भी राजनीतिक दल के व्हिप का अपने दल के सदस्यों से संबंधित मुख्य कार्य क्या होता है? सहायक नेता होता है या फिर दल के सदस्यों की बड़ी संख्या उपस्थित रखने का उसका कार्य होता है। सदस्यों के व्यवहार पर नज़र रखना यानी प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना व्हिप होता है और यह तीनों ही मुख्य कार्य व्हिप के द्वारा किए जाते हैं। व्हिप सदन में सहायक नेता होता है। सचेतक, व्हिप को सचेतक भी कहते हैं और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि सदन का नेता एवं विपक्ष के नेता का पद संविधान में उल्लेखित नहीं है। इसको हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था। इन्हें सदन के नियम और संसदीय संविधिक में उल्लेखित किया गया है। व्हिप कार्यालय का उल्लेख ना तो संविधान में है, ना ही सदन के नियमों में, ना ही संसदीय समिति में। सचेतक यानी व्हिप का पद केवल संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। यानी कि जो सदन के नेता और विपक्ष के नेता हैं उनका तो संसद के नियमों में उल्लेख है, लेकिन व्हिप का कोई भी उल्लेख नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक दल वह चाहे सत्ता में हो या ना हो, विपक्ष में हो, उसका अपना व्हिप होता है। लोकसभा सदन की बैठक में यदि गणपूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं है तब लोकसभा को कौन स्थगित कर देता है? यानी कि लोकसभा में मान लीजिए बहुत ही कम सदस्य हैं, तब उसमें बैठक या किसी अधिनियम पर, विधेयक पर चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है जब बहुत कम सदस्य हैं। तो इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वो सदन को स्थगित कर दे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन था? स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा 1952 से प्रारंभ हुई थी और आपको बताना है कि लोकसभा में बहुमत किस दल को मिला था? बहुमत इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुमत दल का नेता बनाया गया था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत दल के नेता के रूप में
पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया। इस प्रश्न को हमने पहले ही विस्तार से जानकारी ले ली है। जैसे कि हमने बताया कि पहली लोकसभा 1952 में चुनी गई, उसमें बहुमत दल के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनको बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और यह कार्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने ही बहुमत दल के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। संसद के लोकसभा या राज्यसभा सदन का 17वां किसके द्वारा किया जा सकता है? लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका स्थगन यानी कि एक असीमित समय के लिए स्थगन तो हो सकता है, लेकिन 17वां लोकसभा अध्यक्ष नहीं कर सकता है। और यह कार्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी पूरे सत्र का समाप्ति। ऑप्शन डी सही उत्तर है। संसद के राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रत्येक सदन में सदस्यों को चुनने के लिए तथा संवैधानिक पदों में विभिन्न व्यक्तियों को चुनने के लिए एक निम्नतम आयु होना जरूरी है। और राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए यह निम्नतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि लोकसभा में यह आयु 25 वर्ष है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? बच्चों, कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जिनके एक निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित लोकसभा तथा राज्यसभा सीटें या फिर विधानसभा में कुछ सीटें वो पा लेता है तो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, यह तीनों ही भारत की राष्ट्रीय पार्टी हैं। किसी विधेयक को लोकसभा से पारित करके राज्यसभा भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है। यानी वो कौन सा विधेयक है जो लोकसभा के अध्यक्ष के बिना प्रमाणित राज्यसभा में चर्चा के लिए नहीं भेजा जा सकता है? वह है धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है और उसको लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणन के बाद ही राज्यसभा में भेजा जा सकता है। वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है? आमतौर पर जो धन विधेयक, वित्त विधेयक होते हैं वो भारत का वित्त मंत्री पूरा स्थापित करता है, वो केवल लोकसभा में। और वर्तमान में भारत के जो वित्त मंत्री हैं वह है निर्मला सीतारमण और यह वित्त केंद्रीय मंत्री हैं। राज्य वित्त मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारत में जो पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वह आपको बताना है कब से किसके कारण लगा था। बच्चों, पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह 1962 में लगाया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और वह कारण था भारत और चीन के मध्य युद्ध। तो इस तरह से राष्ट्रीय आपातकाल, बाह्य आक्रमण, युद्ध तथा सशस्त्र विद्रोह 3 कारणों पर ही लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है? बच्चों, साधारण विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में स्थापित किया जा सकता है। जनसंख्या विधेयक भी, परिसीमन विधेयक भी लोकसभा और राज्यसभा में स्थापित किया जा सकता है। केवल धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसको केवल लोकसभा में ही पूरे स्थापित किया जा सकता है और यह राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही होता है। बच्चों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि इस टेस्ट सीरीज का अगला वीडियो है आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके। धन्यवाद।